हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसके जो जीएस और जीके वाले खंड थे, उसको हम लोग देखेंगे, उसके आंसर की को देखेंगे या उसके सॉल्व पेपर को देखेंगे जो एकदम सटीक होगा। तो आइए एक एक करके मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? एसिटिलिक अम्ल होता है। तो आपका यहाँ राइट क्या आंसर था? बी वाला यहाँ आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास था। तो मामूली चीजों का जो देवता था या प्रसिद्ध उपन्यास किसका था? अंधरुति राय का था। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंधरुति राय का ये उपन्यास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आर्टिकल कंफ्यूजन के लिए दिया था। आप यहां देख सकते हैं कि राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है। तो आप जानते हैं राज्यसभा का जो पादेन सभापति होता है वह भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट है? डी वाला इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? जो टोल फ्री हेल्पलाइन यानी बाल और संरक्षण के लिए जारी किया गया है, वह कौन सा नंबर जारी किया गया है? 01098, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो यह सीधा सीधा है, हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है, तो कर्नाटक का ये उत्सव है। कौन आंसर होगा इसमें? डी वाला, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास संचार जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो यह कौन सा मंत्रालय करता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। यानी आपका इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किसने के दौर में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के दौर में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर इसमें कौन होगा? डी वाला होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं उनको डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? यानी बी वाला होगा, डीजीपी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च रैंकर पुलिस ऑफिसर होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो इसमें कौन से शामिल होता है? तो पूंजीगत बजट शामिल होता है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किस शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित पाई गई हैं? तो कौन से शासक थे? कुषाण शासक थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मोमाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो दोस्तों इसमें चीन हो जाएगा, यानी सी वाला राइट हो जाएगा। यानी चीन के देश में ये गुफाएं स्थित है, चीन में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल
उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह हार्टिकल्चर कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, हार्टिकल्चर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपका राइट आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो जनगणना कार्य जो था यह 2 चरणों में किया गया था दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर दिया गया और उसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो मानव अधिकार परिषद आयोग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मानव अधिकार आयोग कर दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो मनाया जाता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उद्योगों के विकास के में, यानी उद्योगों के विकास में या जो निगम है यानी यूएफएससी जो है इसमें सहायता प्रदान करता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। आपका आंसर बी हो जाएगा इसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनआईए का पूर्ण रूप दीजिए। तो एनआई का पूर्ण रूप जो होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। आपका राइट आंसर बन जाएगा बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो श्रीलंका के द्वारा यह बातचीत फिर से शुरू की गई है। आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के दौरान दौरान की गई थी। तो कहां से की गई थी? कोच्चि के लिए। आपका राइट आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा रैंक हासिल किया है? तो डी वाला, यानी द्वितीय स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका नाम था महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपका राइट आंसर ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017, यानी आपका राइट आंसर बी होगा 2017 को। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से आरंभ हो गई है? तो यह कौन सा देश अध्यक्षता करेगा? रूस करेगा इसकी। आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उस समय कौन गवर्नर थे? डॉक्टर उर्जित पटेल थे, यानी आपका राइट आंसर होगा डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट कराने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे के अंदर यह शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर
डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन थे? तो मधुशाला के जो लेखक थे वह हरिवंश राय बच्चन थे। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो ये काफी फेमस था, मोहम्मद शमी को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घ्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो या किसकी है ये आधिकारिक मुद्रा है? दोस्त थोड़ा थोड़ा दोस्त में इसमें डाउट है, तो ये तुर्की की हो सकती है। आपका इसमें डाउट है डी और डी में से, तो इसको मैं फिर से देख के बताऊंगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन यम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? तो यह विदेश मंत्रालय के द्वारा यह सेवा लॉन्च की गई थी। आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्रम देख लेते हैं, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वबिरध महामंदिर का उद्घाटन किया था? तो यह इसका उद्घाटन वाराणसी में किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर आंसर की एकदम सटीक है। लेकिन दोस्तों आप अपनी इस चैनल पर बने रहिएगा, अभी हम लोग इसके बाद हिंदी सॉल्व करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।